बहुत बढ़िया कही दोस्तों। मैं कभी कभी सोचता हूँ, और सर के साथ मैं आज दोपहर में बात भी कर रहा था, तो मैं बोल रहा था सभी लोग करोड़पति थोड़ी बनते हैं। पता है क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनके खुद के इफ और बट्स उनको आगे नहीं बढ़ने देते। अगर उनके इफ और बट्स निकलते हैं, किसी की मोटिवेशन में आगे कुछ देर रोशनी में आ जाते हैं, जैसे हम तो अंधेरा दूर हो जाता है, हम वापस जब दोबारा नेगेटिविटी के शहर में जाते हैं और वहां पर नेगेटिविटी के जो पुलिंदे हैं, जीते जागते मुजस्समे हैं, वो लोग हमें मिलते हैं, वो हमें फिर नेगेटिव कर देते हैं। तो लोग इसलिए इस प्लेटफॉर्म से भी करोड़पति नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि उनके खुद के इफ और बट उनको करोड़पति बनने में रोकते हैं। तो मुझे एक शायर का एक बड़ा प्यारा शेर याद आ गया। वो कहता है, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। दोस्तों, अगर मैं यही बैठा बैठा बोलता रहूं कि मुझे अमृतसर 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 जाना है, मेरे कहने से मात्र से नहीं होगा। इसको मैंने कहीं सुना था, उसने कहा प्रीतम के देश कैसे बातन कह जाइए। गुरबानी है दोस्तों कि बात करते रहे प्रीतम के देश की, और बातें करने से पहुंचा नहीं जाता है, सोचने मात्र से पहुंचा नहीं जाता है, एक्शन लेना भी जरूरी है। मुझे आप तैयार होना पड़ेगा और फिर बस पकड़नी पड़ेगी या गाड़ी लेनी होगी, उसमें पेट्रोल डलवाना होगा और मेरे को 125 किलोमीटर का सफर तय करना होगा, तो मैं अमृतसर पहुंचूंगा। सिर्फ सोचने मात्र से या बोलने मात्र से नहीं होता। तो आओ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगली तरफ। मेरे हिस्से में आया है बिजनेस प्लान, कंपनी का बिजनेस प्लान। किसी भी कंसेप्ट का, किसी भी बिजनेस का बिजनेस प्लान उस कंपनी का बैकबोन होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। और जो दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस प्लान है ना, अभी तक का मेरा तजर्बा बोलता है, अभी तक का एक्सपीरियंस बोलता है, जिस भी बंदे के साथ मैंने ये प्रेजेंट किया है, उसके कुछ इफ और बट जरूर रहे होंगे। बट उसका ये कहना था कि अच्छा, अगर ये सचमुच सक्सेसफुल हो गया तो दोस्त इसके जैसा प्लान दूसरा है नहीं। आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपको कोई सेल्समैन नहीं करनी, आपको किसी को कन्विंस नहीं करना। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते, अपने माता पिता की, अपने भाई बहन की जो 18 ईयर ओल्ड है, उनकी आईडी लगाकर तो आप पैसा अर्न कर ही सकते हो। रोज आप इंटरनेट पर बैठकर, फेसबुक पर बैठकर, ट्विटर पर बैठकर, यूट्यूब पर बैठकर, नेटफ्लिक्स के ऊपर पैसे देकर, पे कर नई पिक्चरें देखते हो। यहाँ आप पैसा खर्च करके इंटरनेट उतना ही जितना वहाँ करते हो, वहाँ से भी कम समय में खर्च कर आप पैसा अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो। तो दोस्तों, ये बिजनेस प्लान सबके समझ में आता है। इसमें दो तरह की इनकम है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम से आप सभी जानते हो, ट्रेडिशनल वे ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है। वो क्या? आप जॉब करो, रोज जाओ, सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक, कभी कभी 1-2 घंटे आप ओवर टाइम भी लगाओ, सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को जाओ। आपने 10 दिन, 15 दिन, 10 महीने, 10 साल भी जिस कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया ना दोस्त, तो वो भी यहाँ अगर आप एक दिन की भी छुट्टी लोगे तो उस दिन कहेगा आपकी एब्सेंटी, उस दिन का पैसा आपको नहीं मिलेगा दोस्त, उस दिन की एब्सेंटी। इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। तो मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक जो तकरीबन 10 साल से उस फैक्ट्री में था, पहले वो सुपरवाइजर लगा, फिर उसकी प्रमोशन हो गई, वो अकाउंट का हेड बन गया, फिर उसको मैनेजर बना दिया, तो तकरीबन 10 साल लग गए। वो 10 साल वहाँ काम करता रहा। सुनिएगा, बहुत जरूरी है, खास तौर पर स्टूडेंट सुनिएगा, क्योंकि उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना विजन क्लियर करना है कि उन्होंने क्या करना है। जो हमें पढ़ाया जा रहा है ना, एनसीईआरटी, आईसीएसई और सीबीएसई, आईसीएसई इंटरनेशनल सर्टिफाइड सिलेबस में भी जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो सिर्फ एक बकरे बनाया जा रहा है, भेड़े बनाया जा रहा है। आपको असल पढ़ाई जो है वो आपको ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की जो नॉलेज और ट्रेनिंग होगी, इनमें मिलेगी। तो वहाँ तजर्बा मिलेगा आपको उन लोगों का जिन्होंने 20-20, 25-25 साल ऐसी ट्रेनिंग ले लेकर खुद को तैयार किया है। तो दोस्त, वो मैनेजर बना और उसके सामने बिल्कुल एक ठेला लगाता था, जिसको हम रेडी कहते हैं, रेडी लगाता था समोसे की। तो एक दिन वो 10 साल बाद, क्योंकि रोज ही कभी ना कभी खाना होता, 10 साल बाद उसके मन में आया, तो वो समोसे
अब उसकी दुकान होगी, जैसे उसने सुपरवाइजर से शुरू किया था, यहाँ ये रेडी लगाता था, धीरे धीरे इसने दुकान रेंट पर ले ली, अभी वहाँ समोसे भी बिकते हैं और वहाँ थोड़ी सी मिठाई की दुकान भी उसने बना ली, और अभी वो वहाँ का रेंट भी भरता है, सामने दुकान बढ़िया बना ली। तो वो मैनेजर हंसते हुए कहता है, चाय पीते हुए, वो कहता है, अरे दोस्त, जब से मैं यहाँ इस फैक्ट्री में आया हूँ ना, तब से तुम भी यही सामने रेडी लगाते थे समोसे, कि देखो मैं सुपरवाइजर से मैनेजर बन गया और तुम यही समोसे ही बेच रहे हो। तो वो मुस्कुराने लगा, कहता, दोस्त, मैं तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूँ, पर एक बात आपको बताऊं, आप सुपरवाइजर लगे थे 12 या 15 हजार से, और आज मैनेजर बन गए हो 50,000 से। मैं आपके सामने रेडी लगाता था और मैं उस वक्त रोज का 1,000-800 रुपया दिहाड़ी बना लेता था, तो मेरी उस वक्त भी 30,000 इनकम थी। और आज जब मैंने दुकान रेंट पर ले ली और बड़ा काम कर लिया, तो मेरे पास यहाँ 2 नौकर भी मेरे पास काम कर रहे हैं, और मेरी यहाँ पर इनकम इस वक्त 1 है। तो मुझे किसी की नौकरी करने से अच्छा था कि छोटा काम करूं पर अपने आप का मालिक बनकर करूं, मुझे ये शौक था। तो एक बात और आपको बता दूं कि आप मैनेजर हो, आपने सुपरवाइजर से शुरू किया था, जब आप चले जाओगे, आपका बेटा आप कहीं पर भेजोगे और वो भी नौकरी करेगा, तो वो सुपरवाइजर से ही शुरू करेगा, फिर 12-15 हजार से ही वो कम कंटिन्यू शुरू करेगा, और उसके बाद फिर वो कहीं जाकर 10 साल बाद मैनेजर लगेगा आपकी तरफ। पर मैंने ये जो दुकान बनाई है, मैंने जो ये अड्डा कायम कर लिया है, मैंने जो ये छोटा सा बिजनेस अपना बनाया था, आज मैं इसको 1.25 लाख पर ले गया हूँ। मेरा बेटा आज यहाँ से शुरू करेगा तो वो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, वो दोबारा सुपरवाइजरी से स्टार्ट नहीं करेगा, वो मालिक बनकर काम करेगा, उसके पास 1.25 लाख की इनकम होगी और वो इसको 2 लाख और 5 लाख में भी कन्वर्ट कर सकता है। ये किया है मैंने। तो दोस्तों, आप इस बात को समझो। सिर्फ स्टूडेंट्स जो निकलते हैं, जो आप अपनी जिंदगी शुरुआत करते हैं, हमें यही सिखाया गया कि ये पढ़ाई कर लो, ये फला पढ़ाई कर लो, आप ग्रेजुएशन कर लो, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अरे नौकर ही क्यों बनना है, आपको मालिक क्यों नहीं बनना। एक्टिव इनकम आपको बनाती है सिर्फ एक दिहाड़ीदार। यहाँ उस दिन ना, यहाँ एक दोस्त आए थे, वो बता रहे थे, वो पूछ रहे थे, आप पूछते हो पैसा कैसे आएगा, आप ये क्यों नहीं पूछते हरप्रीत सिंह सर से कि पैसा आ जाएगा तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आपको बहुत अच्छी एक बात बता रहा हूँ, जिसको इंस्टेंट पैसा चाहिए ना कि कुछ घंटों में, वो भिखारी है दोस्त। उसे कुछ मिनटों या कुछ सेकंडों में पैसा चाहिए कि जिस दरवाजे पर गया हूँ सिर्फ 2 मिनट आवाज लगाई है, देगा तो ठीक है, नहीं तो अगले दरवाजे पर, तो देगा तो ठीक है, नहीं तो अगले दरवाजे पर। उसको मिनटों, जिसको बहुत जल्दी पैसा चाहिए, मिनटों सेकंडों में। और जिसको एक दिन में पैसा चाहिए, वो है दिहाड़ीदार मजदूर। वो सुबह से शाम तक दिहाड़ी लगाता है, उसको शाम को पैसा चाहिए, वो दिहाड़ीदार मजदूर है। जो इससे अच्छी सोच रखता है वो नौकरी करता है, उसको मालूम है 1 महीना काम करूंगा तो महीने बाद मुझे पैसा मिलेगा। ये है जो नौकरी है। जो बिजनेसमैन है ना दोस्त, वो 4-4, 5-5 साल लगाता है अपनी जिंदगी के और किसी चीज को कामयाब करता है, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करता है, उस आइडिया को, उसकी हर स्ट्रेटेजी को बनाता है, और कई बार घाटा खाता है, कई बार फायदे में जाता है, और फिर जाकर वो बिजनेसमैन बनता है, लाखों में करोड़ों में कमाता है। तो दोस्तों, इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। जब आप करोगे तो आएगा। पैसिव इनकम होती है कि आप सो भी रहे हो, आप जाग भी नहीं रहे हो, टीम बना दी, 10 जने बना दिए, तो आज आपने खुद का काम नहीं किया, काम किया, तो आपको कमीशन इतना आ गया जो आपको खुद का कर नहीं आना था। आप सोए पड़े, आपने 10 दिन काम नहीं किया, आपको एक्टिव इनकम नहीं आई। पर जो 10 जने आपने लगा दिए थे, 10 डायरेक्ट स्पॉन्सर लगा दिए थे, वो लगातार काम कर रहे थे और आपको कमीशन आ रहा है, आपके बैंक अकाउंट में आएगा, आपके ई वैलेट में आएगा। इसको कहते हैं एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों का सुमेल। इस कंपनी ने यही किया है कि अगर आप जुड़ते हो तो आपको 1110 रुपए लगाकर रोज का 2.74 यूरो का काम आएगा। और अगर आप एक भी दिन नागा नहीं डालते हो, एक भी दिन आप स्किप नहीं करते हो, तो आपको मंथली टोटल 82.5 यूरो बनेंगे। और अगर आप खुद सेटिस्फाइड हो गए और काम अच्छा लगा तो आप अपने किसी दोस्त को या सज्जन को या मित्र को या अपने फेसबुक फ्रेंड को, अननोन पर्सन को भी आप लिंक भेजोगे और उसको समझा दोगे कि ये फला फला कंपनी और ऐसे ऐसे मुझे पैसा आ रहा है, ऐसा ऐसा यहाँ काम है, आओ ट्रेनिंग मीटिंग में समझो आज कंसेप्ट को और आ जाओ। वो जुड़ जाता है आपके साथ और वो भी 1110 के साथ KYC करा लेता है, तो उसको भी वही 83 यूरो पर मंथ का काम आएगा। पर आपको इसका क्या मिला, आपको 100% कमीशन ऊपर मिला दोस्त, 100% कमीशन। 2.74 यूरो डेली वो काम करेगा तो ऊपर आपको 2.74 यूरो आएगा।
वो डेली 83 यूरो का काम करेगा तो आपको ऊपर 83 यूरो आएगा। सो दोस्तों ये है इस कंपनी का बढ़िया, इसके अंदर अट्रैक्टिव है। उसके बाद वो फर्स्ट जो आपके फर्स्ट डायरेक्ट में जुड़ेगा, अगर वो आप 10 लगा देते हो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आप 10 लगा लेते हो तो तुरंत 1% से आपको आ रहा है और 10% का आपको 70,000 रुपया होगा, 7,000 आप 70,000 की इनकम आप पर पहुंच जाते हो। उसके बाद वो आगे लगाते हैं सेकंड लेवल पर, थर्ड लेवल पर, फोर्थ लेवल पर, वो बढ़ता जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट के तरह। तो आपको आपके फर्स्ट लेवल से 3 का बोनस आएगा। ये एड व्यू इनकम नहीं है, वो 100% जो आना था वो एड व्यू इनकम का था, जो उसने एड देखा उसका आपको ऊपर आ गया। पर जो सेकंड लेवल से आना है, थर्ड लेवल से आना है, वो आपको पर मंथ आना है, वो 3 का बोनस आना है। आपके 10 जनों से जो आपके फर्स्ट में डायरेक्ट में लगे हैं उनसे आपको 5-5 यूरो पर मंथ आएगा। जो सेकंड लेवल है वहां से आपको 2 यूरो आएगा। सेकंड लेवल से लेकर 5th लेवल तक आपको 2 यूरो आएगा और 6th लेवल पर आपको 3 यूरो आएगा और सबसे लास्ट लेवल पर आपको 4 यूरो आएगा। तो दोस्तों ये है बिजनेस प्लान KYC कराकर। इसके साथ ही अभी ईहा ने जो नया न्यूज़लेटर भेजा है उसमें उन्होंने बताया है कि जैसे अगर आप कोई एडवर्टाइजर भी पकड़ के, अभी तक तो आप एड व्यू जो देखेंगे, जो व्यूअर होंगे उनसे पैसा आपको गेन हो रहा था। अब आप मान लीजिए लुधियाना से, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि ये दुनिया, यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी होजरी है, यहाँ का स्वेटर और यहाँ का जैकेट पूरे हिंदुस्तान में जाता है, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के नालागढ़ से लेकर बद्दी से लेकर ये आरा बिहार तक जाता है, कर्नाटका तक जाता है, वेस्ट बंगाल तक जाता है, ये उड़ीसा तक जाता है। तो दोस्तों यहाँ की कोई होजरी मालक है जो चाहता है कि मैं उसके साथ पहुंच करूं और मैं उसको बताऊं कि इंडिया लेवल पर 7 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप यहाँ पर एड लगाओ। अगर वो 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है एडवर्टाइजमेंट लगाने पर तो मुझे 10% मिलेगा दोस्त, यानी कि सीधा 1 लाख रुपया। वो 10% कमीशन अभी एक और फेस कंपनी ने खोल दिया है। अगर वो 1 करोड़ रुपया अपनी एडवर्टाइजमेंट पर लगाता है तो सीधा 10% मेरे को 10 लाख रुपया आता है। इसके साथ ही कंपनी ने कुछ रिवार्ड भी रखे हैं जो हमें आएंगे, अभी मैं इसके ज्यादा बारीकी में नहीं जा रहा हूँ दोस्त। एक है प्लान ये KYC वाला, एक कंपनी ने फ्री वाला प्लान खोला था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसके साथ जुड़ सकते हो। वो मैं वैसे अपनी किसी भी टीम में रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि कल को वहां पर KYC तो करानी पड़ेगी और उसके ड्रॉबैक बहुत हैं। आप फ्री जुड़ते हो, आपके पास कोई लिंक आया, आपने कोई KYC नहीं कराई तो भी आप डेली 60 एड व्यू करोगे, देखोगे तो आपको 0.96 सेंट बनेंगे, यानी इंडिया के तकरीबन 85 रुपीज, और पर मंथ ये 29 यूरो बन जाते हैं जो तकरीबन 2500 रुपया है। आप आगे भी किसी को डायरेक्ट लगाते हो और वो फ्री वाला जुड़े या KYC कराकर जुड़े, दोस्त आपको ऊपर 20 यूरो ही आने वाला। इसका ड्रॉबैक यहाँ से शुरू हो जाता है कि आपने आगे किसी को डायरेक्ट रेफरल भेजा और वो कहता है मैं तो KYC कराकर जुड़ूंगा, मुझे तो 7,000 चाहिए ही चाहिए। तो दोस्त आपको उससे भी 20 यूरो ही आएगा, आपको 100% नहीं आएगा। जो KYC कराकर जुड़ा उसको 100% डायरेक्ट ऊपर आ रहा है, पर वहाँ आपको जो है ड्रॉबैक नजर आएगा। और फिर जो फ्री की डॉलर स्टाइल में एंट्री लगाकर फ्री में ईहा में ऐड देखने चला जाता है तो वो 6 महीने की ब्लॉकेज में चला जाता है। 6 महीने फिर वो चाह कर भी कंपनी से अपने आप को 7,000 वाले प्लान में नहीं ला सकता। KYC तो उसको विड्रॉल लेने के लिए फिर भी करानी पड़ेगी, पर सिर्फ विड्रॉल लेने के लिए ही उसे KYC करानी पड़ेगी, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकेगा, 6 की ब्लॉकेज में चला जाएगा। ये दूसरा ड्रॉबैक है। उसके बाद जो फर्स्ट लेवल से 7th लेवल तक का टीम बोनस था वो उसको बिल्कुल नहीं आएगा, उसको सिर्फ अपना और अपने डायरेक्ट स्पॉन्सर का 100% एड व्यू का इनकम आएगा, बस वो यहीं तक कीमत रह जाएगा और इसे आगे की जो प्लानिंग है वो उससे वंचित रह जाएगा। सो दोस्तों ये है बिजनेस प्लान, ये है कंपनी का बिजनेस प्लान जो सबसे बड़ा अट्रैक्टिव प्लान है दोस्तों। इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़े। मेरे ग्रेट अपलाइन सरदार जसपाल सिंह जी जम्मू, मेरी ग्रेट अपलाइन जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और इतना टीम बनाया।